परफेक्टली फाइन स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर अगर आप डीबीटी टारगेट कर रहे हो सो बी प्रिपेयर्ड कि यहाँ पे आपको एप्टीट्यूड ज़्यादा पूछा जाएगा कंपेयर टू द सीएसआर नेट एग्जामिनेशन। एंड यहाँ पे पार्ट ए में आपका जो ज़्यादा स्कोर आप है वो वहीं से लेके आ सकते हो और वो ज़रूरी है बिकॉज डीबीटी का जो ट्रेंड हम देख रहे हैं उनका कट ऑफ बहुत बढ़ रहा है डे बाय डे। बाकियों का हो है कि थोड़ा सा सेम रहता है, बट डीबीटी का मैंने देखा है कि एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है वो कुछ ईयर में। वो एक स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब सीएसआईआर में यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ ठीक है हाँ 97 परसेंटाइल है तो यू कैन क्लियर, बट Yes. यहाँ पर दैट इज लाइक इट्स वेरी लाइक ट्रेंड नहीं है, लाइक सडनली इट विल गो अप एंड इट विल गो डाउन, सो यस ट्रू ट्रू। तो सीएसआर में तो भी हम लाइक वीक गेस हम प्रेडिक्शंस की 120 है तो हाँ जेआरएफ आ जाएगा। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन स्टूडेंट्स। हमारे साथ में है हमारी एक स्टूडेंट एंड इन्होंने रिसेंटली क्वालिफाई किया है डीबीटी एग्जामिनेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट शी हैज़ ऑल्सो बिन प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जामिनेशन। सो लेट्स नो हर जर्नी, कैसी की थी प्रिपरेशन और आपको इनसे क्या क्या बातें सीखनी है। हाय हेमलेखा, हाउ आर यू डूइंग डियर? आई एम फाइन, आई एम डूइंग गुड। ओके ओके ग्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज टेल मी आपका क्या स्कोर रहा था डीबीटी के एग्जाम में? डीबीटी में my score was 200, exactly 200, and I required like 190 for clearing in OBC category. So ओके ओके परफेक्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस डीबीटी एग्जामिनेशन आपने और कोई एग्जाम दिया था, क्वालिफाई किया है आपने? हाँ, गेट क्वालिफाई किया था एंड सीएसआईआर दिया था पर क्वालिफाई नहीं हुआ था। ओके सो आप नेक्स्ट सीएसआर एग्जाम दे रहे हो अभी? हाँ, जून में अभी आ रहा है ना, तो दे रही हूँ। ओके ओके परफेक्ट। सो बताइए थोड़ा अपने प्रिपरेशन के बारे में। अगर हम बात करते हैं डीबीटी के एग्जामिनेशन की तो इसमें क्या अलग पढ़ना पड़ता है अपार्ट फ्रॉम द सीएसआर नेट सिलेबस? तो सीएसआईआर इज कंप्लीट होल सिलेबस विल कम, अगर जोलॉजी है फिर लाइफ साइंस में एवरीथिंग विल कम, पर डीबीटी इज काइंड ऑफ लाइक इट गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू बायोटेक्नोलॉजी, not exactly biotechnology, like biochemistry and microbiology, it gives more preference to that. ओके So if you are from the background of microbiology and biotechnology, you have more chance of clearing it. ओके ओके परफेक्ट। सो बेसिकली जो भी सीएसआर नेट का सिलेबस है 13 यूनिट्स वो तो पढ़ना ही है और उसके अलावा अगर कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट है यहाँ पे तो दे विल आस्क यू माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, करेक्ट? ओके ओके फाइन। एंड अगर हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की तो पेपर पैटर्न पार्ट ए आपका कुछ अलग रहता है, क्या होता है पार्ट ए में, क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? तो बेसिकली सीएसआर में पार्ट ए इज काइंड ऑफ लाइक 2 marks फॉर फर्स्ट करेक्ट क्वेश्चन एंड माइनस 0.5, पर यहाँ पर दे विल गिव इक्वल वेटेज टू बोथ पार्ट ए एंड पार्ट बी। बोथ हैज इफ यू आर राइटिंग करेक्ट क्वेश्चन 3 mark मिलेगा, माइनस 1 mark है, बोथ ऑफ द सेक्शन सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। So here you have to give more preference to part A compared to part B also, because part B is your own core course. But part A you have to give more preference because you have to practice a lot of questions in there. That's why it has to be more practiced. ओके एंड पार्ट ए में सिलेबस क्या करना होता है? Part A में it's like not only aptitude, like CSIR में only aptitudes will come, aptitude, mathematical reasoning. Apart from that, here even life science से questions भी आता है. Compared to CSIR, that's one difference here we can see. There only aptitudes, but here life science questions भी आते हैं, but like ratio of around 80% of aptitude and 20% of life science. ओके ओके सो दैट्स परफेक्टली फाइन स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर अगर आप डीबीटी टारगेट कर रहे हो सो बी प्रिपेयर्ड कि यहाँ पे आपको एप्टीट्यूड ज़्यादा पूछा जाएगा कंपेयर टू द सीएसआर नेट एग्जामिनेशन। एंड यहाँ पे पार्ट ए में आपका जो ज़्यादा स्कोर आप है वो वहीं से लेके आ सकते हो और वो ज़रूरी है बिकॉज डीबीटी का जो ट्रेंड हम देख रहे हैं उनका कट ऑफ बहुत बढ़ रहा है डे बाय डे। बाकियों का हो है कि थोड़ा सा सेम रहता है, बट डीबीटी का मैंने देखा है कि एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है वो कुछ ईयर में। वो एक स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब सीएसआईआर में यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ ठीक है 97 परसेंटाइल है तो यू कैन क्लियर, बट यहाँ पर दैट इज लाइक इट्स वेरी लाइक ट्रेंड नहीं है, लाइक सडनली इट विल गो अप एंड इट विल गो डाउन, सो दैट्स यस ट्रू ट्रू। तो सीएसआर में तो भी हम लाइक वीक गेस हम प्रेडिक्शंस की 120 है तो हाँ जेआरएफ आ जाएगा, 110 100 है यहाँ तो पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता, Yes. बहुत difficult है तो prediction याद है। रखना है कि डीबीटी आप जब भी टारगेट करोगे कट ऑफ जरूर देख के जाना कि कितने तक जाती है, बट डोंट रिलाई, और डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करेगा। पेपर इजी है तो कट ऑफ बहुत बढ़ेगा, पेपर डिफिकल्ट है तो कट ऑफ कम होगा, ये बात तो आप सबको याद रखनी है हमेशा।
ओके डी, अपार्ट फ्रॉम दीज पार्ट्स अगर हम बात करते हैं डीबीटी के एग्जाम की, तो आपको कुछ मराइन माइक्रोबायोलॉजी, आईपीआर, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, कुछ अलग पार्ट होता है सिलेबस का, तो उनको या कैसे टारगेट किया जाए, या हो सकता है कि उसके बिना भी रिजल्ट लाया जा सकता है, आपने कैसे किया था? actually I'm from microbiology background to be honest, like my BSc and my MSc both are microbiology, ओके। so that's why I felt a bit easier to crack हम्म। DPT compared to CSR. CSR में question hard microbiology में 2 और 3 आते हैं, but ओके। यहाँ पर like 50% paper like you can easily clear them if you have the background from microbiology and like immunology kind of background. Biotechnology also, but biochemistry is very important here. ओके। Except especially protein structures like that. आई थिंक टेक्निक्स वाला पार्ट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। That's what like protein like crystallography, those kind of techniques are very important topics. सो अगर बच्चों का मतलब अगर बायोकेमिस्ट्री क्लियर है, इफ यू नो पोलर नॉन पोलर, देन उन्हें टेक्निक्स आप सॉल्व कर Yeah, पाओगे। yeah, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। सो मुझे लगता है टेक्निक्स अप्लाइड आपको तभी आएगा जब आप लोगों को बेसिक्स आते हो। yeah. अदरवाइज इफ द क्वेश्चन इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, आपको 4 नाम दिए हैं, आपको पता ही नहीं है कि वो अमाइनोस की प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, हाइड्रोफोबिसिटी क्या होता है। That's what biochemistry is very important. Yes, so without biochemistry, I don't think you can even touch these topics like Yeah. techniques and all. तो उसके लिए सारी बातें बच्चों बहुत important है। हम बोलते हैं fibrous protein, globular. If you don't know the difference, you can't even think of solving techniques. Okay, tell me dear, आपके favorite topics कौन से थे अगर मैं इन syllabus की बात करूँ DBT के लिए? Like biochemistry, I have seen biochemistry completely for a CSR purpose. That has used that has got me in a good position here. Biochemistry is a very good topic to target, like very important topic to target. Other than biochemistry, you can target techniques, everything. Bioinformatics also. But microbiology, like fermentation, those kind of topics, you mostly don't see questions from there in CSIR. But here you have a topic, you have to target them also if you have to have good score. ओके ओके ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, टॉपिक्स आपको पता चल गए हैं कि इम्पोर्टेंट कौन से हैं, बेसिक्स कहाँ से आपको याद रखने हैं। इफ़ यू नो बायोकेमिस्ट्री, तो वो आपका बहुत बेस होता है, उस बेसिस पे आपको सेल मोल्ड टेक्निक सारा आपको समझ में आता है, उसको अच्छे से कीजिएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि देखो टॉपिक्स आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे कि हमको पता है कि इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर्स किया है, सो शी इज़ कॉन्फिडेंट कि मेरे को माइक्रोबायोलॉजी आती है, मैं वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ। Everyone can have a different background. According to that, pick those topics. शायद आपके लिए ये चीज़ अलग हो सकती है। ओके डिया, वी ऑलवेज एम्फेसाइज कि बच्चों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो प्लीज़ बताइए कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्यों क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हमेशा बोला जाता है? What I observed is that last 10 years question solved किया था, उसमें से around 5-6 questions were repeated. Even options were like not changed at all. So that repeat question, like you will get advantage of that when you're going to solve those like PYQs. Because that is not found in CSIR. You mostly won't get repeating questions. Yes. But DBT में around 10% questions, I think they are repeated. Like I personally saw around 5-6 questions were repeated actually. So they were Okay. easy because I already knew the answers for them. Just tick them and then come out. ओके, सो स्टूडेंट्स देखा तो आप लोगों ने CSR ऑफ कोर्स टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे, लाइक दे विल फ्रेम सम स्टोरी फॉर यू, तो वो तो रिपीट होने के चांसेस बहुत रेयर है। बट DBT में जहाँ पे आपके बिल्कुल प्लेन क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें लर्न है तो ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो फॉर दैट प्रैक्टिस एज मेनी PYQs पॉसिबल, क्योंकि वहाँ से 10% रिपीटिशन बताया है, आई एम नॉट श्योर कितना है, बट हाँ स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस से बताते हैं क्योंकि उन्होंने रिसेंटली प्रिपरेशन की है। तो याद रखना PYQs रिपीट होते हैं, तो आप जब PYQs करते हो उसको अच्छे से करो, उसके आंसर्स को देखो, हो सकता है आपको कोई नया वहाँ पे टर्म्स दिखे तो उसको आप नोट करके लिखते चलो, ताकि आपको फाइनल में रिविजन करने के लिए आसानी हो। एंड ये अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं, गेट है, CSR नेट है, DBT है, सिलेबस इतना वास्ट होता है और कुछ चीज़ें बच्चों को बिल्कुल लर्न करनी पड़ती है। तो हाउ यू मैनेज टू डू द मेमोराइजेशन पार्ट, कैसे आप चीज़ों को याद रखते हो? Like compared to CSIR में you have to study every unit. But यहाँ पर you can go by topic wise rather than going with the unit. You can go like topic wise. Like biochemistry, if you take, you can go with protein, mainly proteins, DNA, like those kind of topics. Thermodynamics, those mathematical questions were not asked much. But about protein structure, like that kind of question, you have to go by topic wise rather than going for unit wise. Topic wise would be my advice.
ओके ओके, वंडरफुल। एंड जब आपने रिजल्ट देखा डीबीटी का, तो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ यू एंड योर फैमिली? आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, लगा था और बेटर होगा? व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस एंड व्हाट वाज द यू कैन से रिएक्शन? Actually, I was expecting because question paper was a bit easier than I thought it will be, हम्म and provision में answer की आया था, तो I was like on par, like 200 था मेरा, तो counting करने तो last time cut off was 196, so हम्म I was like yeah and like anything can happen, right? So they were telling cut off might go a bit down this time, so I was a bit hopeful, and I got it. यस, Parents were very happy about that. बिकॉज आई थिंक लास्ट ईयर जिन बच्चों ने एक्सपेक्ट किया था कि हमारा रिजल्ट आ जाएगा विद दैट स्कोर, उनका रिजल्ट नहीं आया था कि कट ऑफ हाँ, बहुत बढ़ गई थी। yeah, that's what. हाँ Like तो 196 was for my category. So या 200, like 4 marks extra. I was like, let's see, let's hope. Many videos we were seeing in YouTube about cutoff, even IFAs. So like all are predicting cutoff will be a bit less than last year. So a bit hopeful. Okay, let's give a try. We might have it. ओके ओके, दैट्स वंडरफुल। टेल मी अबाउट द टॉपिक्स जो आपको डिफिकल्ट लगता है प्रिपेयर करने में, डर लगता है, नहीं पसंद है, ऐसा कोई टॉपिक है? Bioinformatics. ओके, सो हाउ यू डील विद इट? लाइक आपने इसको स्किप कर दिया था या आपने थोड़ा बहुत ट्राई किया था? Actually, हमारे मतलब I'm doing MSc now right now. So in lab we have bioinformatics. So वो टॉपिक्स तो पता है, जो पता है ऑलरेडी स्कूल में, सॉरी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, तो ऑलरेडी दोज टॉपिक्स आई एम वेरी क्लियर, like a blast and omega, cluster omega. What are not known, I'm not going to concentrate much on that and waste my time because I don't know about that. ओके, सो लाइक यू डिडंट वेस्टेड योर टाइम बिकॉज आपको पता है कि पार्ट भी मुझे सारे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करने हैं, तो जितना आता That's है। all. Yes, 150 means just 50. 50 So, like we have a lot of options compared to या CSIR. Here we have a lot of options, so you have to choose your questions properly. सो स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस थिंग, डोंट गो की, क्योंकि डीबीटी का सिलेबस मैंने भी देखा है, बहुत ही बड़ा सिलेबस है उनका। Yeah. डोंट रन कि मुझे सारी चीज़ें कवर करनी है, इंस्टेंट फोकस करो कि आपको कुछ जितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो आप कहाँ से सॉल्व करोगे, उतने यूनिट्स को आप अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे प्लस एक्स्ट्रा सम 2 to 3 यूनिट्स, तो भी आपका काम हो जाएगा। भागना नहीं है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स पूरा स्टार्ट टू एंड पढ़ेंगे, उस चक्कर में होगा कि आपको जो आता है वो भी चीज़ मिस कर दोगे। तो डोंट डू दैट मिस्टेक। एंड या एग्जाम हॉल में इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, आपको कुछ ही सिलेक्ट करने हैं, तो हाउ टू टेक दैट डिसीजन। बहुत बार बच्चे ना प्रेशराइज फील करते हैं, कभी आंसर्स नहीं आते हैं तो दे फील कि आगे की क्वेश्चंस कैसे होंगे, दे आर वेरी मच स्ट्रेस्ड आउट। तो कुछ आप बताओगे कि एग्जाम हॉल में कैसे बिल्कुल काम डाउन रहें? Exam hall में you will see 150 questions, but you have to see one by one question. That's like we can't do anything about that, but we can just read like once, give a glance on that कि हाँ थोड़ा टॉपिक जो लग रहा है पता चलेगा, ऐसा लगता है, then you can go on attending the question. If you feel not confident, just give a black होता है ना, book mark करके रख दीजिए क्वेश्चन को, you can go down. Once you have seen all those things, then you have bookmarked some questions where you are not sure, like हाँ हो सकता है, नहीं हो सकता है. Based on the questions you have to attend, down में you would have attend some like very confident questions, then you don't have to attend those questions which you are not confident with. ओके, तो रिमेंबर स्टूडेंट, जिसको लेके आप कॉन्फिडेंट हो सॉल्व करो, अदरवाइज नेगेटिव में जाओगे। एक्यूरेसी भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है इन एग्जाम्स में, अदरवाइज नेगेटिव में जाते जाते आपका शायद क्वालिफाई हो जाता बट वो रह जाता है। सो डोंट जस्ट थिंक कि मुझे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, थिंक कि मुझे करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, देन गो फॉर इट। डेफिनेटली आपको आपके हिसाब के क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे यहाँ से। एंड ये व्हाट वाज योर फेवरेट टॉपिक? Biochemistry and microbiology. ओके ग्रेट, तो उसमें कोई टॉपिक आप बताओगे बच्चों को लाइक जहाँ से बिल्कुल क्वेश्चंस आते ही आते हैं, एनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहाँ से या कहीं और से आपको अगर याद हो? Biochemistry में completely protein. Okay. Protein is a must topic, like secondary structure, tertiary structure, amino acid, everything from A to Z. Protein like techniques also, everything. Protein is a must topic. You cannot afford to skip that topic. Okay. Other than protein, you can target nucleic acids. And microbiology में you can target antibiotics and fermentation. ओके ओके, वंडरफुल। एंड ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जर्नी कभी ऐसा हुआ, आई थिंक सबके साथ होता है
कि हम कभी कभी बहुत लो फील करते हैं, नॉट विद एवरीवन बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव दैट प्रेशर समटाइम्स, बहुत लो फील करते हैं, टेंशन आता है, टाइम जा रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, वी हैव सम नेगेटिव थॉट्स एज वेल। सो डू यू हैव लाइक कभी आपके साथ हुआ है ऐसा कुछ? अगर हुआ है तो बहुत क्या हुआ किया है आपने? क्योंकि आई एम लाइक डूइंग एमएससी एज वेल एज अभी मेरा फोर्थ सेमेस्टर है, मतलब था। तो थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर वी हैव टू डू डिसर्टेशन वर्क, तो लैब में फोकस करना है, रिजल्ट वहाँ पर लैब में रिजल्ट आना है, एंड टाइम यहाँ पर भी देना है, वीडियोस देखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो एंड मॉर्निंग क्लास भी जाना है, 9:30 को क्लास जाना है, रात को 2 बजे तक लैब में रहना है। तो वी हैव टू मैनेज, लाइक नो अदर वे, बट देन थोड़ा प्रेशर थोड़ा कम फील होगा वंस यू आर लाइक प्रिपेयरिंग वन टॉपिक। ओके, Like even in the lab or free time class में you have to see some topics or else you will feel so much pressure कि मैं कुछ पढ़ नहीं रही हूँ, what will happen to my exam, सिर्फ 10 दिन है, सिर्फ 5 दिन है, वो प्रेशर आएगा, बहुत आएगा। यस, सो आई थिंक यस, कंसिस्टेंटली अगर आप पढ़ रहे हो सो इन द बैक ऑफ योर हेड यू आर लाइक ओके आई एम डूइंग समथिंग, बट अगर आप या छोड़ दोगे तो शायद आपको टेंशन आएगा। बहुत टेंशन आ रहा था मुझे एक्चुअली, लाइक आई वाज बीइंग सिक आल्सो बिट। तो दैट 4-5 days आई वाज फीलिंग कि आई एम वेस्टिंग माय टाइम, आई शुड डू समथिंग, That व्हाई is एम आई very डूइंग लाइक bad, दिस। like you're not even allowed to get sick. या Okay. So you were working while you were preparing? Yeah, not working. I am like doing MSc, right? So have to Okay, do okay. dissertation, MS. like project, Yeah. lab में काम करना है. हाँ. I'm working on a immunology vaccine development. So Okay. like वहाँ रिजल्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रहा है, एग्जाम्स आ रहा है, सब टेंशन से एक साथ आता है, तो बहुत बहुत Okay. So how you managed then? Because I think masters करना है, project करना है, जो भी है, that takes lots of time of the entire day. तो आप टाइम कैसे निकालते थे इस प्रिपरेशन के लिए? इसके लिए मैं क्या करती थी, आई वाज लाइक क्लास में सम क्लासेस सर माइट नॉट कम, सो उस टाइम पे लाइक टाइम पास करने से अच्छा होगा कि सम टॉपिक क्वेश्चन पीओक्यूज सॉल्व करते रहो, बिकॉज टॉपिक तो पढ़ना डिफिकल्ट है, हमारे दोस्त वहाँ बैठे रहेंगे, दे बी टॉकिंग समथिंग रबिश टू अस। तो बेटर इज जस्ट गो विद द पीवाईक्यूज, keep on scrolling it when you have time, when you have some like around half an hour also is okay, just solve some PYQs, keep on solving them, you'll get Okay. tired. Okay. तो यू डिडंट वेस्ट इवन अ मिनट कि जब Not जहाँ like पे that. टाइम मिल सकता है वहाँ से टाइम लेके पढ़ाई करनी है। Okay, so that's the spirit. Students, please learn from this. Don't give any excuses because I have seen students जो 6 months 1 year dedicatedly सिर्फ पढ़ाई करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और अगर रिजल्ट नहीं आता है तो फिर आप टेंशन में जाते हो। बच्चे, इट्स इन योर माइंड। मैनी स्टूडेंट्स हैव दिस मेंटालिटी, आई हैव सीन। उनको लगता है कि CSR नेट को 1 साल प्रिपरेशन लगता है, बच्चे ऐसा नहीं है। आप 6 महीना भी अगर आप ठीक से पढ़ाई करोगे, मेक अ प्रॉपर प्लान, देखो आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, किस पे वर्क करना है क्या नहीं करना है, PYQs देखो, उसके बेसिस पे प्लान बनाइए एंड उसको एग्जीक्यूट करो, तो रिजल्ट फिर आपको ही मिलना है और किसी को नहीं मिलना है। So that's great dear. Any future plans you would like to share? क्या करना है आगे, क्या ड्रीम है आपका? अभी तो डीबीटी हुआ है, तो आई एम ट्राइंग फॉर आइजर्स लाइक फॉर PhD. I'm going to go for any ISER institutes like Pune. I'm trying for that. जनवरी में अभी एडमिशन स्टार्ट होगा, तो I'll be Okay. applying. That's wonderful. So बहुत मजा आया आपसे बात करके। Who do you want to dedicate this success? किसको आप थैंक यू बोलना चाहोगे for this? I'll be thanking my parents for supporting me financially as well as emotionally. My university students, my staffs, as well as IFAS teachers who had taught a lot of basic stuffs in the video. So thanks for all of them. Okay, and a big thanks to you yourself as well because you were the ones to do all the hard work. Okay, I'm very much inspired by this कि बहुत बार होता है कि टीचर नहीं आएगा तो बंक करेंगे, मजा आएगा, बट यू डिडंट वेस्टेड दैट टाइम, आपने उसको यूज किया है अपने प्रिपरेशन के लिए, तो दैट्स एक्चुअली कमेंडेबल। एनी मैसेज यू वुड लाइक टू गिव, जो भी हमारे एस्पिरेंट्स है प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनको आप क्या बताओगे कि डीबीटी या किसी भी एग्जाम के लिए किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करें और क्या ना करें अभी? टाइम वेस्ट मत करिए, फोकस ऑन द टॉपिक्स you know, and focus on the topics which are very important. You know them कि they are important by seeing the PYQs. Solve the PYQs regularly. Give more time for PYQs, and then you will be there. Okay, okay, wonderful. So thank you so much for joining dear. मज़ा आया आपसे बात करके. I am also inspired by talking to you. हमारे स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा हुए होंगे
So we really wish you all the very best for your future from the entire team of IFS. Thank you. Okay, great. And to all the aspirants out there, students, कंसिस्टेंसी बनाए रखो, टाइम वेस्ट मत करो, टॉपिक्स पिक करो क्या क्या पढ़ना है, और जो आप स्किप करना चाहते हो उसको फिर स्किप करो, और एग्जाम में जाकर उन क्वेश्चंस को देखने में एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है. जो आपको आता है उसको अच्छे से करो, एंड यू विल गेट सक्सेस, यू विल गेट योर रिजल्ट. See you all soon. Have a great day and a very happy learning.